मेरे भाई अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, ये हमारा त्रिभुज होता है। ठीक है, इसका चलिए नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? यह A और B ये वाला भुजा है, B और C ये वाला भुजा है, और यहाँ पे A और C ये वाला भुजा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यह AB जो है ना, ये जितना रहेगा उतना ही हमारा BC होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं BC जो है जितना रहेगा उतना ही हमारा AC रहना चाहिए, यानी कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर रहना चाहिए, तभी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले आपको हल लिखना है। यहाँ मेरे भाई नामकरण कर दिए हैं, तो ABC इसको मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ABC दिया नहीं है तो हम अपने से मान लेते हैं। A हमारा मान लीजिए कितना है 5,-2। ठीक है, B हमारा कितना है, उसके बाद हमारा है 6,4, और C कितना है तो कहिएगा 7,-2। तो हम 5,-2, 6,4 और 7,-2 इसको हम ABC अपने से न माने हैं, तो इसी को यहाँ पे लिखिए, माना कि बिंदु मेरे भाई देखिए 5,-2 इसको हम A माने हैं और 6,4 इसको हम B माने हैं। तो जिसको जिसको जो माने हैं लिख लीजिए। A किसको माने हैं हम 5,-2 को, और B किसको माने हैं 6,4 को, और C यहाँ पे देखिए 7,-2 को हम मान लिए हैं। ठीक है, अब मेरे भाई A और B जो है भुजा यह BC के बराबर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई AB के लिए दूर सूत्र निकालिए, फिर BC के लिए दूर सूत्र निकालिए, फिर AC के लिए दूर सूत्र निकालिए, उसके बाद ना पता चलेगा बराबर है कि नहीं। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले AB के लिए निकालते हैं। AB इसके लिए दूर सूत्र मेरे भाई लगाइए, x1 - x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में हमारा क्या होगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए मेरे भाई AB के लिए पहले निकालना है। पहले हमारा A है फिर B है, तो पहले के लिए हमारा x1 होता है और y1 होता है। ठीक है, और फिर B है तो हमारा x2 होता है, फिर कितना होता है y2 होता है। तो x1 मेरे भाई कितना होगा, तो देखिए तो मेरे भाई कितना है 5 है, माइनस x2 कितना है तो कहिएगा 6 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है तो y1 है -2, आई फार्मूला का माइनस, y2 कितना है तो कहिएगा 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 में से 5 घटेगा -1 होगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस -2 - 4 -6 होगा, इसका होल स्क्वायर, यह प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यदि यह दोनों जोड़ दीजिए कितना होगा 37 मात्रक। ठीक है, यह तो हमारा AB के लिए निकल गया। अब BC के लिए निकालिए, तो चलिए यहाँ पे BC के लिए निकालते हैं। फिर वही फार्मूला यूज कीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इतना बड़का पूंछी खींचने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब BC के लिए निकाल रहे हैं, B और C, तो पहले B आ रहा है तो यहाँ पर अब हमारा x1 होगा, अब y1 होगा। ठीक है, तब C आ रहा है तो ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। ठीक है, तो हमारा x1 मेरे भाई कितना होगा BC के लिए, तो x1 होगा 6, माइनस x2 कितना होगा कहिएगा 7 होगा, इसका होल स्क्वायर। y1 कितना होगा तो मेरे भाई देखिए ना 4 है, माइनस y2 कितना है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस थोड़ा अच्छा से, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर फार्मूला का माइनस है, तो माइनस माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इधर बनाते हैं। देखिए मेरे भाई 7 में से 6 घटेगा कितना होगा -1 होगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 को 2 कितना होगा 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस थोड़ा अच्छा से लिखिए। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 37 हमारा हो गया 37 मात्रक। ठीक है, अब AC के लिए निकालिए, इसके लिए AC के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे भाई वही चीज़ें लिखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब इसमें मेरे भाई A और C है, तो A वाला का क्या होगा x1 y1, और C वाला का क्या होगा x2 y2। तो x1 कितना है तो A वाला का देखिए, तो x1 कितना है 5, माइनस x2 कितना है तो है 7, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है तो -2y1 है, अब फार्मूला का माइनस y2 कितना है, ये भी देखिए फार्मूला का माइनस है और y2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 में से 5 गया, -2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 में से 2 कट के 0 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ देखिए, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यह प्लस 0 तो हटाइए दीजिए। अब √4 का वर्गमूल मेरे भाई कितना होता है तो कहिएगा 2 मात्रक होता है। ठीक है, तो ये मेरे भाई 2 मात्रक हो गया। अब मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, शुरू में ही हमने बता दिया था क्या कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो जरा यहाँ पे
ए बी भी हमारा √37 मात्रक है, बी सी भी हमारा कितना है √37, लेकिन ए सी उतना नहीं है। कहने का मतलब ए बी और बी सी बराबर है। कहने का मतलब ए बी है जो है ना ई और बी सी है भुजा दोनों कौन सी है बराबर है नहीं है। इसका मतलब क्या, जब दो भुजा बराबर है तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखिएगा चूँकि ए बी बराबर बी सी, अब बराबर हमारा कितना है √37 मात्रक। कहने का मतलब ए बी और बी सी दोनों बराबर में हमारा कितना है √37 मात्रक है। इसलिए मेरे भाई इधर अटेगा नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखिएगा इसलिए बिंदु कितना है 5,-2 फिर 6,4 और उधर कितना है देखिए तो कहिएगा 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है मेरे भाई, तो कहिएगा शीर्ष है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, बाय दोस्तों।